बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों के साथ होममेड रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये स्किन वाइटनिंग एंड स्किन ग्लोइंग ब्लीच है। ये हमारी स्किन के कलर को फेयर करती है, पिंपल, एक्नी, रिंकल्स और डार्क सर्कल को ख़त्म करती है, स्किन को टाइट करती है और ग्लोइंग तो बेशुमार देती है। इसको हम जो है डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा ले लिया है। मुल्तानी मिट्टी जो है हमारी स्किन के ऑयल ग्लैंड से जो ऑयल निकलता है इसको जो है ख़त्म करती है और स्किन को ब्राइट करती है। इसके अलावा मैंने मसूर की दाल ले ली है। 3 टेबलस्पून मसूर की दाल में प्रोटीन होता है। ये हमारी स्किन को ब्राइट एंड ग्लो करती है, स्किन के टेक्सचर को जो है वो बेहतर करती है और स्किन को वाइट करने में जो है वो हेल्प करती है। दोनों चीज़ों को जो है वो मैं पानी में भीगा रहने दूँगी तकरीबन 3 घंटे तक। मसूर की दाल और मुल्तानी मिट्टी जो है वो हमारी स्किन के में जो बड़े बड़े डार्क पैचेस हैं इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को 3 घंटे के बाद जो है वो एक ब्लेंडर में डाल रही हूँ। पहले मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली है, इसके बाद मैं अब इसमें मसूर की दाल डाल लूँगी। मसूर की दाल डालने के बाद मैं एक लेमन लूँगी और लेमन को छिलके के साथ जो है वो मैं छोटे छोटे स्लाइसेस के अंदर जो है वो कट कर लूँगी। लेमन जो है हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है, स्किन को नरिश करता है और इस लेमन और लेमन के छिलके दोनों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हमारी स्किन को यंगर बनाता है, हमारी स्किन को फेयर बनाता है, ग्लो तो बहुत ही बेशुमार देता है हमारी स्किन पे। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करूँगी और उसके बाद जो है ये तकरीबन 3 मिनट तक ब्लेंड होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद अब मैं हल्दी लूँगी, हाफ़ टी स्पून और हल्दी जो है मैं इसके अंदर डालूँगी। ये हमारी डार्क स्किन को जो है वो ब्राइट करती है, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है, स्किन के डार्क सर्कल को रिड्यूस करती है। और ये देखिए हमारा फेस पैक जो है वो ब्लेंड हो गया है। इसके बाद मैं इसको जो है वो एक बाउल में निकाल लूँगी और बाउल में निकालने के बाद जो है मैं इसको आपको अप्लाई करना बताऊंगी। आप जो है वो मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगी, इसकी शेल्फ़ लाइफ बताऊंगी और इसका रिज़ल्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं इसको अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी। मैंने अपने हैंड को जो है वो प्लेन वाटर से वॉश कर लिया है और उसके बाद जो है उसको टॉवल ड्राई कर दिया अपने हैंड को। टॉवल ड्राई करने के बाद मैंने एक स्पैचुला की मदद से ये जो फेस पैक है वो अपने हैंड पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं आपको भी ये अपने हैंड पे अप्लाई करके बता रही हूँ, आप इसको अपने फेस पे लगाएंगे और उसके अलावा आप चाहें तो इसको अपने हाथ पर और अपने पैरों पर भी लगा सकते हैं। ये स्किन वाइट एंड ग्लोइंग जो ब्लीच है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमारी स्किन पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। ये ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है जिनकी 2 से 3 हफ़्ते में शादी होने वाली है और वो लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों की स्किन जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, स्किन पर बड़े बड़े डार्क पैचेस हैं और ओपन स्पॉट हैं और उसके अलावा स्किन पे रिंकल्स हैं और बिल्कुल भी स्किन उनकी अच्छी नहीं है। तो उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो है इनके अलावा भी जो नॉर्मल लोग भी जो है इसको जो है यूज़ करेंगे तो इसको तकरीबन जो ये मैं एक पैक ये बना रही हूँ, ये 7 दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पैक को आप बनाने के बाद इस जो है फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें और तकरीबन इसको आप 7 दिन तक इस्तेमाल करें और आप इसको फ्रिज से निकालें, इस्तेमाल करें और उसके बाद आप इसको दोबारा फ्रिज में रख दें। इसके बाद जो है आपको बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी स्किन बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये जो है 15 मिनट तक मैंने इसको ड्राई किया। 15 मिनट के बाद ये ड्राई हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा ये भी जो है गीला है लेकिन मैं इसको वॉश कर लूँगी इसलिए क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक जो है बाउल में मैंने पानी लिया है और उसके अंदर फ़ोम को जो है डाल दिया और अब मैं पहले अपनी स्किन के ऊपर फ़ोम को टैप करूँगी। आप चाहें तो इसको प्लेन वाटर से वॉश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको यहाँ जस्ट बताने के लिए जो है मैं फ़ोम की मदद से इसको क्लीन कर रही हूँ। मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाएं तो आप जो है इसको जब रिमूव करें तो हमेशा अपनी स्किन के ऊपर जो अपना हैंड अप्लाई करें जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं। कभी भी जो है ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लेकर आएंगे क्योंकि इससे जो आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी।
ये देखें मैं इसको जो है वो ड्राई कर रही हूँ और मेरी स्किन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और एक ही अप्लाई में बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही है। और मैं आपको इसको टच करके बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो रही है। आप ये जो मेरी रेमेडी को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको 7 दिन तक अप्लाई करना है और रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके सामने होंगे। आप लोगों को अगर ये मेरी होममेड स्किन ग्लोइंग एंड वाइटनिंग ब्लीच पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।